दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों ये वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है उसका बीए थर्ड ईयर का शिक्षा शास्त्र का फर्स्ट पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो आपको हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर वाइज कराने का प्रयास करेंगे और जिसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे क्वेश्चन के, उसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। शिक्षा शास्त्र का एग्जाम है तो इसका ये चैप्टर जो हमारा है, इस चैप्टर का नाम आपको हम बता दे रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है शैक्षिक नवाचार, जो फर्स्ट चैप्टर है इससे आपको क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा में नूतन विचारों, कार्यक्रमों, विधियों, प्रविधियों और तकनीक के समावेश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नवाचार कहा जाता है इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में नवाचार ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं तो सेकंड में है, नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है, वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से विभिन्न है। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे चार दार्शनिकों का ऑप्शन दिया गया है, वार्नेट, इलिच, एवर्ट रेगर, ईएम रोजर्स। तो दोस्तों इसको आपको बता दे रहे हैं, वार्नेट जो दार्शनिक थे इन्होंने ये विचार इनका था। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, नवाचार एक विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है माइल्स, ए बी, रोजर्स, ईएम, एल्विन टॉल्फर, एच एस भोला। दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें आपका सही है रोजर्स ईएम जो वैज्ञानिक थे, बी ऑप्शन ये आपका सही है। बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शब्द नवाचार, इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन, का रूपांतरित किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये इनोवेशन, ठीक है, नवाचार इनोवेशन का रूपांतरित शब्द है तो ये इंग्लिश भाषा में इनोवेशन हम लिखते हैं। नेक्स्ट है, पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। नवाचार कितने पदों के संयोग से बना है? तो नवाचार आपको हम बता दे रहे हैं दो, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नवाचार किन दो पदों के संयोग से बना है? तो इसमें नवधन आचार, संधि विच्छेद जैसा करते हैं हम, तो ये ए ऑप्शन हमारा इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है, फिर सातवां है हमारा, प्रत्येक नवाचार कितने चरणों से होकर गुजरता है? सातवां क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक नवाचार कितने चरणों से होकर गुजरता है? तो 6 चरणों से होकर नवाचार गुजरता है। आठवां है, नवाचार नूतन विचारों को खोजने की प्रवृत्ति है, इसके द्वारा लोगों में किस भावना का संचार होता है? तो दोस्तों इसके द्वारा नव चेतना, नवाचार से क्या क्या होता है? नव चेतना का संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। शैक्षिक नवाचार का उद्भव स्वतः नहीं वरन इन्हें खोजना पड़ता है तथा सुनियोजित ढंग से इन्हें प्रयोग में लाना होता है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों को
परिवर्तित परिवेश में गति मिल सके और वे परिवर्तन के साथ गहरा तारतम्य बनाए रख सकें। यह कथन किस विद्वान का था? तो दोस्तों यह कथन था टार्सन हुसैन का। जी हाँ दोस्तों, टार्सन हुसैन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विशाल जन समुदाय, 10वां है, विशाल जन समुदाय को सही रूप से प्रशिक्षित करने में कामयाब होने के लिए कौन से प्रमुख नवाचार को शिक्षण अधिगम और प्रशिक्षण के लिए शिक्षा के पाठचर्या में सम्मिलित करना होगा? आंसर की ओर बढ़ते हैं इसमें। दोस्तों इसमें क्या ऑप्शन है? जनसंपर्क के साधन यानी रेडियो, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, जो ये सब जनसंचार के साधन, एक ऑप्शन ये है। फिर दूसरा है साइबरनेटिक्स का उपयोग। फिर तीसरा है उपर्युक्त दोनों। चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही आपको लगता है? ये दोनों, ये भी सही, इसमें ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11वें नंबर पे। नवाचार एक नूतन विचार की शुरुआत है। यह एक प्रक्रिया या तकनीक है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीक के स्थान पर किया जाता है। यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, वरन इसका क्रियान्वयन और नियंत्रण परीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर किया जाता है। नवाचार की सरल शब्दों में यह व्याख्या यूनेस्को के किस सम्मेलन में की गई है? तो दोस्तों ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को के पहले सम्मेलन में, यूनेस्को के दूसरे सम्मेलन में, तीसरे सम्मेलन में और यूनेस्को के चौथे सम्मेलन में। तो इसको लिया गया था यूनेस्को के तीसरे सम्मेलन में, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवाचार के पदों में सम्मिलित है। तो नवाचार के पदों में शोध तथा परीक्षण, मूल्यांकन और विकास, विस्तार तथा उपयोग हेतु स्वीकार करना, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सारे ऑप्शंस जो हैं ट्रू हैं, यानी सभी ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है? नवाचार के पदों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं भाई? खोज, परीक्षण, फैलाव, ह्रास। तो नवाचार के पदों में क्या सम्मिलित नहीं है? ह्रास, ये सम्मिलित नहीं है। फिर चौथा, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी रचना है? 14वां क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी रचना है? तो फेयर चाइल्ड की ये रचना है, याद रखिएगा, फेयर चाइल्ड की रचना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे अब। तो 15 नंबर क्वेश्चन पे आने पे कुछ नई बातें जो प्रचलित से भिन्न हों और परिवर्तित परिस्थितियों में उपयोग में लाई गई हों को नवाचार कहा गया है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा कही गई है? यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा कही गई है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा फेयर चाइल्ड्स के द्वारा कही गई है। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ नई बात जो प्रचलित से भिन्न हो और परिवर्तित परिस्थितियों में उपयोग में लाई गई हो को नवाचार कहा गया है। फेयर चाइल्ड ने यह परिभाषा अपने किस रचना में कही है? तो फेयर चाइल्ड ने ये अपने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नवाचार समझ बूझ कर किया जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी समझा जाता है? जी हाँ, 17वें क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर हैं। तो इसमें हो जाएगा 17वें में
MB माइल्स किसके द्वारा हो जाएगा? MB माइल्स के द्वारा हो जाएगा। फिर 18वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 18वें क्वेश्चन में किस विद्वान के अनुसार नवाचार एक प्रत्यय है, एक अभिवृत्ति है, कौशल युक्त उपकरण है, या इनमें से दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृत ने पहले व्यवहारिक रूप से ना अपनाया हो? 18वें में क्या ऑप्शन है? फेयरचाइल्ड, रोजर्स, EM वार्नेट, HS भोला। तो इसमें भैया HS भोला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा है कि नवाचार एक प्रत्यय है, एक अभिवृत्ति है, कौशल युक्त एक उपकरण है? तो HS भोला जी ने ये बात बोली है। 20वां क्वेश्चन है हमारा। किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति अथवा निकाय के द्वारा किया गया नवीन विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा दी थी प्रोफेसर उदय पारिक तथा TP राव जी ने पहला। जी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विद्वान प्रोफेसर उदय पारिक तथा TP राव किसके समर्थक हैं? तो भैया TP राव और प्रोफेसर पारिक व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, किसने कहा है? 22वें नंबर पे आते हैं। किसने कहा है कि किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति अथवा निकाय के द्वारा किया गया नवीन विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है? 22 नंबर पे इसमें हो जाएगा प्रोफेसर उदय पारिक, TP राव, इन दोनों लोगों ने कहा था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? किस विद्वान ने परिभाषा दी है कि किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति अथवा निकाय के द्वारा किया गया नवीन विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है? तो भैया इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका फेयरचाइल्ड, उदय पारिक, वार्नेट और भोला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भैया उदय पारिक इसमें सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें जो है वो सही हो जाएगा। 24 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 24 नंबर में है, नवाचार की वह परिभाषा किसने दी है कि किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति अथवा निकाय के द्वारा किया गया नवीन विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है? तो भैया कहा था किसने? TP राव, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के पर्यवेक्षक में शैक्षिक नवाचार को अपनाने पर बल किस आयोग ने दिया है? 25 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो भैया कोठारी आयोग, कोठारी आयोग ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 26 नंबर वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। MB माइल्स ने नवाचारों की सफलता को परखने के लिए कितनी कसौटियां बताई हैं? 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो भैया 26 नंबर क्वेश्चन पे MB राव जी ने जो बताया है उसमें 6 कसौटियां उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक G वाटसन ने नवाचारों के मार्ग में कितने बाधक तत्व बताए हैं? तो भैया दो बताए हैं इन्होंने। फिर 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नवाचारों के चयन की कितनी विधियां हैं? तो भैया नवाचारों के चयन की जो है वो 2 विधियां हैं। नेक्स्ट है,
रोजर्स ईएम ने नवाचारों के चयन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो भैया रोजर्स ने बताई हैं 5 विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन पे। प्रत्येक नवाचार कितने चरणों से होकर गुजरता है? तो भैया प्रत्येक नवाचार जो है वो 6 चरणों से होकर गुजरता है। ये प्रश्न आपका पहले भी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, एक नवाचार के सोपानों में सम्मिलित नहीं है। तो भैया 31 नंबर क्वेश्चन पे तो क्या हो जाएगा? संकीर्णता। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक नवाचार के सोपानों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित होता है? विस्तार, उपयोग, विकास और उपर्युक्त तीनों। तो भैया तीनों होते हैं एक नवाचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक नवाचार में किन आवश्यक गुणों का होना अनिवार्य होता है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लचीलापन, जागरूकता, उत्प्रेरणा, ये सभी चीजें हमको जरूरी होनी चाहिए, आवश्यक। 34 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नवाचार के गुणों में सम्मिलित है लचीलापन एवं जागरूकता, नेतृत्व एवं उत्प्रेरणा, संपर्क एवं सहयोग, और भैया ये सभी, इसमें भी ये सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नवाचार की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो भैया नवाचार की विशेषताओं में सम्मिलित क्या नहीं है? विशिष्टता, कार्यात्मक उपयोगिता, व्यक्ति का स्थान निम्न, नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। तो भैया क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा व्यक्ति का स्थान निम्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन पे, एक नवाचार की विशेषताओं में से किन बातों का समावेश होता है? इसमें भैया ऑप्शन पढ़ लीजिए, नवाचार का उद्भव, आवश्यकता, अवसर एवं परिस्थिति होता है, नवाचार में सदैव विशिष्टता के तत्व विद्यमान होते हैं, अधिगम के नए तौर तरीकों का परिणाम होता है, इनमें से सभी। तो भैया क्या हो जाएगा इनमें? इसमें भी इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नवाचार की प्रक्रिया में व्यक्ति का स्थान होता है निम्न सर्वोपरि क्षीण इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? नवाचार में सर्वोपरि होता है। नवाचार की प्रक्रिया में अगला नंबर क्वेश्चन है, नवाचार की प्रक्रिया में किसका स्थान सर्वोपरि होता है? व्यक्ति का, समाज का, विश्व का या राज्य का? तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति का। अभी हमने अभी भी बताया आपका कि व्यक्ति का जो है अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, नवाचार की प्रक्रिया में किसका स्थान सर्वोपरि होता है? तो भैया व्यक्ति का स्थान सबसे सर्वोपरि होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक नवाचार की महत्ता किस दृष्टिकोण से स्वीकार की जाती है? सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणों से, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोणों से, इनमें से सभी। तो भैया इनमें से सभी वाला ऑप्शन इसमें ट्रू है। 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थितियों की तुलना में नवाचार श्रेष्ठ होता है मात्रात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा गुणात्मक दृष्टि से। 41 नंबर क्वेश्चन पे गौर करिए, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में किन तत्वों का
समावेश होता है। शिक्षा का उद्देश्य एवं पाठ्यचर्या, शिक्षण प्रविधियां एवं मूल्यांकन, अनुशासन एवं प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारत की 45 नंबर क्वेश्चन पे, आधुनिक भारत की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? राजनैतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और धार्मिक विकास। क्या ऑप्शन सही होना चाहिए भाई? यस, सामाजिक विकास। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों में किन नूतन विचारों का समावेश किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं सर्वधर्म सद्भाव की भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तथा प्राचीन एवं आधुनिकता का समन्वय, सामाजिक विकास एवं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार, उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपके समझ से? इसमें भी भैया उपर्युक्त सभी सारे ऑप्शन सही हैं जो मैंने अभी तक बांचे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक नवाचारों, 44 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक नवाचारों के द्वारा पाठ्यक्रम में किन विषय वस्तुओं को समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है? तो भैया नूतन, उपयोगी, समसामयिक, इन सभी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, मतलब ये पेज आपको करवाने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे जो हर बार पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टॉपिक शुरू हुआ है। तो शिक्षा की दिनचर्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की पाठ्यचर्या में नवाचारों के फलस्वरूप किस पाठ्य वस्तु पर बल नहीं दिया जा रहा है? धार्मिक, विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें भैया? धार्मिक पे, धार्मिक पाठ्यचर्या पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बात अलग है कि इस टाइम पॉलिटिकल में बस यही सब चर्चा होती है, सब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान शिक्षा की पाठ्यचर्या में विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी पाठ्य वस्तु के साथ साथ व्यावसायिक विषयों, पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, यौन शिक्षा, विश्व शांति की शिक्षा, उपभोक्ता शिक्षा, ऊर्जा शिक्षा तथा समाजोपयोगी उत्पादन कार्यों की शिक्षा आदि अनेकों नूतन विषयों को किसके रूप में स्वीकार किया गया है? परंपरागत शिक्षा, शैक्षिक नवाचार, धार्मिक एवं आडंबर युक्त शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? शैक्षिक नवाचार इस ऑप्शन का सही जवाब है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वर्तमान समय में कौन सी शिक्षण विधियां असामयिक एवं उबाऊ लगने लगी हैं? परंपरागत शिक्षण विधियां, शैक्षिक नवाचार, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त सभी। भैया परंपरागत शिक्षण विधियां। अब आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे और लिए चलते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं मोस्टली, जो कि बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्वीकृत नवाचार प्रभावी, सफल और निरंतर प्रसार हो, यह किस पर निर्भर करता है? नवाचार कार्यकर्ता, नवाचार परिवर्तनकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, इनमें से कोई नहीं। भैया इसमें नवाचार परिवर्तनकर्ता, क्योंकि चैप्टर ही जब नवाचार पे चल रहा है तो सिंपल है, सारे जवाब भी आपके वहीं जाएंगे। नवाचार कार्यकर्ता। कलर दूसरा चूज कर लें अगर अच्छा आप लोगों को ना दिखता हो। चलिए हम रेड चूज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन चूज कर लें, ठीक है। 203 नंबर क्वेश्चन पे ग्रीन ठीक से दिखता नहीं, रेड की बात करें, हाँ रेड चलेगा। 203 क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। तो नवाचार परिवर्तनकर्ता में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? सतत प्रयत्नशील एवं नेतृत्व करने की क्षमता, ग्रहणकर्ताओं की समस्याओं को समझना, विश्वास पात्र एवं
नवीनता और परिवर्तनशीलता को स्वीकारने की सही समझ। उपरोक्त सभी। गाइज यार अधिकतर जिसमें उपरोक्त सभी होता, अधिकतर क्वेश्चंस मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो अगर लगता है इसमें उपरोक्त सभी, भैया 3 ऑप्शन कुछ और कह रहे हैं, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी, अगर तीनों ऑप्शन थोड़ा लग रहे हैं आपको कि यार हो सकता है ये भी सही वो भी सही, तो आप चौथा अगर उपरोक्त सभी दिया हो तो चौथे में ही टिक ठोक के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक जी वाटसन ने मनोवैज्ञानिक जी वाटसन ने नवाचार के मार्ग में आने वाली किन बाधाओं का उल्लेख किया है? तो भैया व्यक्तिगत जनित बाधाएं, अज्ञातनीय, सामाजिक तथा क्रियात्मक बाधाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसमें जब दो दी गई हैं और उसमें तीसरे में दिया है ए बी दोनों, तो अधिकतर यही सही होती है भैया, यही सही इस क्वेश्चंस इसमें भी है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो भैया नवाचार के मार्ग में आने वाले व्यक्ति जनित बाधाओं में सम्मिलित हैं आदतें एवं नैतिकता, संतुलन और प्रभावी प्रभाव, समूह की अधीनता और उपरोक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा भैया? अभी मैंने वही डिस्कस कर रहा था कि भैया जिसमें उपयोग सभी रहे अधिकतर वही होता है, इसमें भी यही सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवाचार के मार्ग में आने वाली व्यक्ति जनित बाधाओं में क्या सम्मिलित नहीं है? असुरक्षा एवं पलायन का भाव, भविष्य की आशा, अपनी क्षमता पर विश्वास, समूह की अधीनता। तो गाइज क्या सही हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा अपनी क्षमता पर विश्वास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तन विचारशील बात का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन है, इसका तात्पर्य यह नहीं है परिवर्तन अच्छी बात के लिए या बुरी बात के लिए। यह कथन किसका है? 207 नंबर वाले क्वेश्चन पे हैं। यह कथन किसका भैया? ये कथन है किलपैट्रिक का। जी हाँ, किलपैट्रिक का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परिवर्तन की प्रक्रिया तथा प्रकृति के आधार पर परिवर्तन के स्वरूप में सम्मिलित नहीं है। कौन सा? विकासवादी परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन, संतुलनात्मक परिवर्तन, नवगत्यात्मक परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा सही? इसमें हो जाएगा ऐतिहासिक परिवर्तन। नेक्स्ट है डब्ल्यू.ई. मूरे ने परिवर्तन की प्रकृति को निम्न रूपों में स्पष्ट किया है। पहला है प्रत्येक समाज व संस्कृति में परिवर्तन नियमित रूप से और बारंबार होते रहते हैं। दूसरा दूसरा ऑप्शन है देश काल की दृष्टि से परिवर्तन सापेक्ष है। सी ऑप्शन है परिवर्तन की प्रकृति संचयी है। और फिर भैया ऑप्शंस का बाप यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शंस का बाप, उपरोक्त सभी। अब आपको हम ले चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो हमेशा आते हैं, अधिकतर कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। टू 1 3 क्वेश्चन नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा संस्थान प्राक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देता है? 213 नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा कौन सा संस्थान प्राक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कानपुर यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ये है यूनेस्को। सही ऑप्शन यूनेस्को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी डिवीजन एनसीसी में नहीं है? एडल्ट डिवीजन, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, गर्ल्स डिवीजन। ये भी पूछा जा चुका है कानपुर यूनिवर्सिटी में 2019 में। कौन सा डिवीजन नहीं है इसमें? तो इसमें जो है एडल्ट डिवीजन शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का तात्पर्य है, 215 पे, शिक्षण का तात्पर्य है तथ्यों का ज्ञान, व्यवहार में सुधारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, तथ्यों की खोज। ये भी मुख्य मतलब इम्पोर्टेंट है, 2 बार आ चुका है 19 और 20 में। व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। 216 की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन संबंधित है उच्च शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, प्राइमरी शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। भैया इसमें क्या हो जाएगा, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है, प्राइमरी शिक्षा से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये भी आ चुका है, बस 2019 और 2020 में ये आ चुका है। अगला है मुदालियर कमीशन संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से और तकनीकी शिक्षा से। तो भैया ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कोठारी जो है कमीशन वो प्राथमिक से, और मुदालियर कमीशन के कहां से, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में से क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय अधीन है, किसके अधीन है, यूजीसी के, एनसीईआरटी के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। तो भैया किसके अधीन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के अधीन है। जी हाँ दोस्तों, किसके अधीन, एनसीईआरटी के अधीन है। भैया एनसीईआरटी आपने देखा होगा, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों की किताबों पे एनसीईआरटी पैटर्न ऐसे कुछ लिखा रहता है, वहां से आप याद कर लीजिएगा। 2019 में ये ऑप्शन भी पूछा जा चुका है, 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 नंबर, अध्यापक शिक्षा की प्रमुख समस्या है, व्यवहारिकता एवं औपचारिकता, चयन की प्रक्रिया, अनुचित साधन प्रयोग, निवास की समस्या। 2 बार पूछा गया है, 2019 2020। तो इसमें हो जाएगा चयन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह कथन है जेम्स का, डीवी का, महात्मा गांधी जी का और प्लेटो का। 2 बार ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, ये कथन किसका है। भैया ये जो है डीवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य निर्माता हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, हुमायूं कबीर, जवाहरलाल नेहरू जी ने। 2020 में पूछा गया है। ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने। शिक्षा एक विनियोग के रूप में का अर्थ है उद्योगों के विकास में धन का विनियोग करना, ग्रामों के विकास में धन का विनियोग करना, बालक की शिक्षा में धन का विनियोग करना, सांसदों के प्रशिक्षण में धन का विनियोग करना। तो भैया इसमें है बालक की शिक्षा में धन का विनियोग करना, धन का खर्च करना जो है बालकों की शिक्षा में। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और विद्यालय केंद्रित। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने इस पेज पे आपको बताया। तो भैया इसमें बाल केंद्रित, जब आपका बाल विकास अच्छा होगा तभी सारा कुछ अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती है वरन हमारे जीवन के सभी
पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण एवं सुडौल बनाती है। किसने कहा है भैया? महात्मा गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, TPN और फ्रोबेल। तो ये ऑप्शंस किसका है? उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के सभी पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण एवं सुडौल बनाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा है? तो भैया ये कहा है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। दोस्तों ये चैप्टर यही समाप्त होता है। इसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के जो स्टडी मटेरियल हैं वो भी आपको बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे देने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।